जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी न्यूज़ पे। यदि आप भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ से जुड़े हुए हैं, यदि आप भारतीय रेल में परमानेंट जॉब लेने का सपना देख रहे हैं और भारतीय रेल मालगोदाम श्रमिक संघ से जुड़े हुई इस उम्मीद पे हैं कि वो आपका जॉब परमानेंट करवा देंगे, तो आज हम बात करेंगे। मान लीजिए कि आप परमानेंट जॉब पा लेते हैं तो भारतीय रेल आपको मिनिमम सैलरी कितना देगी। जी हाँ, कम से कम आपको कितना सैलरी भारतीय रेल की तरफ से मिलेगा, आज इसी बिंदु पे विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होगा। इसके बिल्कुल मत कीजिएगा पूरा प्रोसेस समझने के लिए। और उसके पहले मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। और इसी तरह का ज्ञानवर्धक इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आई बटन का यूज करें, डिस्क्रिप्शन में विजिट करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो कम समय में आपको पूरा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए कि आपका जॉब रेलवे में हो जाता है तो रेलवे अपने कर्मचारियों को जो सबसे कम सैलरी देती है उसके बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे। जी हाँ, बेसिक जो पे होता है सबसे कम वो होता है 18,000 रुपये। जी हाँ, 18,000 रुपये लेवल 1 के कर्मचारियों का बेसिक होता है। ग्रुप डी कर्मचारियों का बेसिक होता है 18,000 रुपये सबसे कम। और ये जो बेसिक पे होता है वो साल में एक बार 3% इंक्रीमेंट के साथ बढ़ता है। तो आज हम बताएंगे आपको फर्स्ट महीने कितनी सैलरी मिलेगी। बेसिक पे के अलावा आपको मिलता है डीए, डियरनेस अलाउंस। जी हाँ, महंगाई भत्ता इसको कहते हैं। साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। महंगाई के अकॉर्डिंग सरकार तय करती है कि कितना बढ़ाना है। वर्तमान समय में जो महंगाई भत्ता है वो है 17%। जी हाँ, तो 17% पे हम काउंट करेंगे 18,000 के बेसिक पे, तो ये आपका राशि निकलता है 3,060 रुपये, 360 रुपये निकलेगा। उसके बाद जो तीसरा अमाउंट मिलता है वो मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। भारतीय रेल अपने कर्मचारियों को या तो रूम देती है, रेलवे क्वार्टर देती है, या फिर रेलवे क्वार्टर की कमी होने के कारण वो अपने कर्मचारियों को रूम अलाउंस देती है ताकि वो प्राइवेट में आराम से रह सके, कोई दिक्कत ना हो। ये जो मिनिमम रूम अलाउंस मिलता है वो 1800 रुपये मिलता है। जी हाँ, वैसे ये 8% छोटे शहर के लिए फिक्स किया गया है, मझौले शहर के लिए आपका 16% और बड़े शहर के लिए 24%। लेकिन जो मिनिमम राशि इसमें दे है वो 1800 दे है। कहने का मतलब ये है कि मिनिमम बेसिक 18,000, तो इस पे 10% आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है 1800 रुपये। थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए, 1800 रुपये आपको मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस यदि आप रेलवे का क्वार्टर नहीं लेते हैं तो। उसके बाद जो आपको मिलता है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर आप छोटे शहर में काम कर रहे हैं तो 900 प्लस डीए। जी हाँ, डीए अगर 900 का 17% डीए तो 153 रुपये, यानी कि ये आपको मिलेगा 1053 रुपये। ये 4 चीज फिक्स है कि मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा कई अलाउंसेज हैं जो मिलता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे अभी। तो ये जो 4 चीज जोड़िएगा, बेसिक पे 18,000 रुपये, डीए हो गया 3,060 रुपये, HRA हाउस रेंट अलाउंस हो गया 1800 रुपये, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया 1053 रुपये। ग्रोस सैलरी आपका जो बना वो बना 23,913 रुपये। अब इसमें कुछ डिडक्शन होता है। डिडक्शन क्या होता है? तो रेलवे एम्प्लॉय के लिए एक इंश्योरेंस कटता है 30 रुपये हर महीने आपका कटता है, और दूसरा पेंशन के लिए आपका NPS कटता है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम कहिए या नेशनल पेंशन सिस्टम कहिए। ये बेसिक और डीए का 10% कटता है, यानी कि 18,000 और 3,060 रुपये, यानी कि 21,060 रुपये का 10% 2,106 रुपये आपका कट जाएगा। ये डिडक्शन के बाद जो आपका नेट सैलरी कम से कम बना वो 21,777 रुपये बना। साथियों, ये मिनिमम सैलरी है, कंपल्सरी रूप से इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको आप समझने के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पॉज करके वीडियो समझ सकते हैं या फिर रिपीट करके देख सकते हैं। ये कंपलसरी है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा वर्तमान समय में आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तब। इसके अलावा कुछ और अलाउंसेज होता है जो आप करेंगे तो आपको मिलेगा। हम ये कह सकते हैं रेलवे आपसे अगर करवाएगी तो आपको वो एक्स्ट्रा भी देगी। वो अलाउंसेज के बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए कि आप काम कर रहे हैं तो आप नाइट में भी काम तो कीजिएगा। रेल तो 24 घंटे चलती है, तो नाइट में आपको काम करने के लिए क्या मिलता है? तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलता है। और ये जो सबसे कम राशि एक रात के लिए बनता है वो 140 रुपये बनता है, और आप महीने में 13 रात ड्यूटी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 26 जो ड्यूटी पीरियड होता है, 4 वीकेंड होता है, रेस्ट का हटा लीजिए,
अब 26 में 13 दिन करेंगे, 13 रात करेंगे, तो 13 दिन का आपको काउंट करके मिलता है। ये 140 रुपए के रेशियो के हिसाब से आपका 1820 रुपए होता है। इसके अलावा एक जो अलाउंस मिलता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। मान लीजिए कि आप किसी स्टेशन पे काम कर रहे हैं, वो स्टेशन से ज़्यादा जरूरी दूसरे स्टेशन पे काम हो गया, वहाँ पे स्टाफ की कमी है, आपके यहाँ स्टाफ भरपूर मात्रा में है, तो आपके स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आपको काम करने के लिए भेजा जाता है और उस स्टेशन की दूरी 8 किलोमीटर से अधिक होती है, तब आपको मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस। 8 किलोमीटर से अधिक दूर जाते हैं ड्यूटी करने तो आपको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ये एक दिन के लिए आपको 500 रुपये मिलता है। जी हाँ, मान लीजिए कि दूर गए तो वहाँ जाने में आने में परेशानी होगी, खर्चा होगा, खाने पीने का हर चीज़ का ध्यान रखती है रेलवे, यानी कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है 500 रुपये। और ये मैक्सिमम आप 15 दिन तक ले सकते हैं, यानी कि आप 15 दिन तक टीए ले सकते हैं। 15 इंटू 500 रुपये के हिसाब से आपका 7,500 रुपये बनता है, 7500 रुपये। उसके अलावा जो एक और अलाउंस मिलता है वो मिलता है हार्ड ड्यूटी अलाउंस। वो सिर्फ भारतीय रेल में ग्रुप डी कर्मचारियों में सिर्फ ट्रैक मेंटेनर को मिलता है, क्योंकि उनका काम काफ़ी कठिन होता है। मान लीजिए आपका भी अगर काम कठिन हुआ तो आपको भी हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिल सकता है। ये राशि आपको 2700 रुपये मिलता है। अब ये टोटल जोड़ लीजिएगा तो आपका जो नेट सैलरी कट के बना था वो 21,777 रुपये। इसमें आप नाइट अलाउंस 1820 रुपये जोड़ दीजिए, ट्रैवलिंग अलाउंस 7500 रुपये जोड़ दीजिए, हार्ड ड्यूटी अलाउंस 2700 रुपये जोड़ दीजिए। ये टोटल जोड़ने के बाद आपका जो मैक्सिमम सैलरी बनेगा वो बनेगा 33,797 रुपये। जी हाँ, ये इन हैंड मिलेगा। कटौती सिर्फ 2 ही होती है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कटवाना चाहें तो कटवा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप कोई एवरेज मीडियम या बड़े शहर में रहते हैं, पटना, लखनऊ, कानपुर, आगरा, इस टाइप के जो शहर हैं, तो यहाँ पे आपका बेसिक 18,000 ही रहेगा, डीए वही रहेगा 3,060 रुपये। रूम अलाउंस बढ़ जाएगा। जी हाँ, रूम अलाउंस 1800 से ये आपका 3600 हो जाएगा। और इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बढ़ जाएगा। 1053 के जगह पे आपका हो जाएगा 1579 रुपये। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो होता है वो 1350 प्लस डीए, इसको काउंट कीजिएगा 17% डीए, तो 1579 रुपये हो गया। ये टोटल जो अमाउंट होता है आप वही काउंट कर लीजिए। और टीए और एचआरए जो भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस है या फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस है या हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, वो सब एज यूजुअल उतना ही मिलेगा, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। तो आपका जो नेट इन हैंड सैलरी सब जोड़ के मिलेगा 36,123 रुपये। जी हाँ, अब मान लीजिए कि बहुत बड़े शहर में रहते हैं, जैसे कि कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इतने बड़े शहर में आप रहते हैं तो थोड़ा सा और रूम अलाउंस सिर्फ यहाँ पे बढ़ जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बड़े से बड़े शहर में भी आपका वही रहेगा 1350 प्लस डीए। तो इसमें थोड़ा सा काउंट कर लेते हैं। 18,000 बेसिक हो गया, 3,060 रुपये आपका डीए हो गया और 5400 रुपये आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया। 5400 रुपये यही बढ़ा है। और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस वही 1579 रुपये हो गया टोटल आपका। फिर इसमें अगर ये सब एनडीए वगैरह भी जोड़े तो आपका हो जाएगा 1820 रुपये, 7500 रुपये, 2700 रुपये। टोटल इन हैंड सैलरी आपका बनेगा 37,923 रुपये और ग्रोस मैक्सिमम सैलरी 40,059 रुपये बनेगा। तो ये आपको मैंने पूरे बता दिया। कहने का मतलब ये है कि यदि ग्रुप डी में जितने भी पोस्ट हैं, जैसे ट्रैक मेंटेनर है, पॉइंट्समैन है, पोर्टर है, हेल्पर है, खलासी है और जितने भी पोस्ट है, सबका आप सैलरी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो इस पे अवश्य बना देंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।